Hello everyone, welcome to Generative AI course by Sage Syntax Academy। आज के पहले मॉड्यूल में हम पाइथन, फाउंडेशन लॉजिक और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये मॉड्यूल बिगिनर फ्रेंडली है, टेंशन नॉट। आज हम फोकस करेंगे उन कोर लॉजिक और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स पे जो आपके फ्यूचर बिल्ड का फाउंडेशन है। हम कवर करेंगे कि एक प्रोग्रामर का माइंडसेट क्या होता है, अपने टूल्स कैसे सेटअप करें और पाइथन सिंटैक्स वेरिएबल्स और कंट्रोल फ्लो के एलिमेंट्स क्या है। हमारा गोल एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना है। हम इस मटेरियल को इंटरेक्टिव रखने की कोशिश करेंगे। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं हमसे बीच में। हम डेली लाइफ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम एकदम बेसिक से कोड की तरफ जाएंगे, थोड़ी कोडिंग एक्टिविटीज करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज एल्गोरिथमिक थिंकिंग? देखो, प्रोग्रामिंग की सबसे एसेंशियल और फंडामेंटल स्किल यही है। अगर ये आ गया तो कोडिंग सेट है। इसको कहते हैं डीकम्पोजिशन। मतलब एक बड़े कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे सीक्वेंशियल लॉजिकल स्टेप्स में तोड़ना। जैसे बड़ा बर्गर खाने के लिए छोटे बाइट्स लेते हैं, वैसे ही एल्गोरिथम्स हमारी डेली लाइफ्स में एवरीवेयर है। जैसे सिंपल कुकिंग रेसिपी हो, या गूगल मैप्स हो, या एटीएम के कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस हो, हर जगह एल्गोरिथम की वजह से ही वो चीज़ वर्क करती है। एग्जाम्पल के लिए हमने स्लाइड पे एक चाय बनाने का सिंपल स्टेप्स लिखा है, क्योंकि कोडिंग भी की तरह ये भी एक रेसिपी है। तो लेट्स अप्लाई डिकम्पोजिशन थिंकिंग हियर। फर्स्ट हमें चाय बनानी है तो हम क्या करेंगे? पानी गर्म करेंगे, टी लीव्स ऐड डालेंगे, कप में डालेंगे और इंजॉय करेंगे। सो दिस इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल। नाउ एक एग्जाम्पल आप खुद से करिए। 1 मिनट लो और सोचो, जब आप फूड ऑर्डर ऑनलाइन करते हो, उसे ग्रैनुलर और लॉजिकल स्टेप्स में तोड़िए और देखो आपको कितने स्टेप्स मिलते हैं। जब आप फूड ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, आपका सबसे फर्स्ट स्टेप होता है आप ऐप ओपन करते हो। उसके अंदर आपसे वो लोकेशन मांगता है। समटाइम्स लोकेशन ऑलरेडी इनेबल्ड होती है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी लोकेशन डिटेक्ट कर लेता है आपके जीपीएस से। जैसे ही वो आपकी लोकेशन डिटेक्ट करता है, उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में इट शोज यू रेस्टोरेंट्स आपके 5 to 7 किलोमीटर रेंज में, जो आपके नियरर हो, जो आपको टाइमली फूड दे सके और गर्म दे सके, फ्रेश फूड दे सके। ये हो गए फूड्स रेस्टोरेंट चूज करने तक। उसके बाद में आप सर्च करते हो, व्हेन यू सर्च समथिंग इन द सर्च बार, इसके पीछे दे आर डिफरेंट सर्च एल्गोरिथम्स विच गेट ट्रिगर्ड, एंड इट शोज यू मोस्ट रिलेवेंट ऑब्जेक्ट्स और फूड ऑप्शंस बेस्ड ऑन योर सर्च हिस्ट्री, बेस्ड ऑन योर प्रीवियस ऑर्डर्स। इसको हम रिकमेंडेड सर्च भी बोलते हैं। और इसको हम आगे नेक्स्ट स्टेप्स में व्हेन वी टॉक अबाउट एआई, वी विल टॉक अबाउट एआई सर्च और कैसे ये फूड ऑनलाइन एप्स आपकी सर्च हैबिट्स को सीखते हैं, आपके ऑर्डर हैबिट्स को सीखते हैं, और देन दे शो यू मोस्ट रिलेवेंट सर्च रिजल्ट्स, जो जिससे कि आप उनके यहाँ से खाना मंगवाओ एंड दे कैन कन्वर्ट यू एज अ कस्टमर। सो लेट्स टॉक अबाउट बेसिक सिंटैक्स इन पाइथन। सिंटैक्स इस बेसिकली प्रोग्रामिंग की ग्रामर है, वो प्रिसाइज रूल्स जिससे कंप्यूटर हमारा कोड समझ पाता है, हमारा कोड पढ़ पाता है और उसको रन कर पाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे इज प्रिसीजन मैटर्स। ह्यूमन स्पीच के जैसे नहीं है, या एक सिंगल टाइपो भी सिंटैक्स एरर देगा और आपका प्रोग्राम वही रुक जाएगा। कंप्यूटर को एकदम सही चीज चाहिए, तभी वो उसको प्रोसेस करेगा। हमारा पहला पाइथन कमांड है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। अगर आप इसको रन कर सकते हो तो इस कोड को मॉडिफाई करके अपना नाम प्रिंट करो और फिर एक डेलिबरेटली कोटेशन मार्क हटा दो। उसको आपको दिखेगा एग्जैक्ट सिंटेक्स एरर क्या होता है। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। यू कैन सी Python 3 इज नॉट डिफाइंड बिकॉज में पाइथन इंस्टॉल करना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सिंस वी हैव रिटन Python 3 here, let's first talk about how can we install the Python. This is python.org here. इसके आप यूज़ कर सकते हैं टू इंस्टॉल द पाइथन। यू कैन इंस्टॉल द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन फ्रॉम दिस वेबसाइट। नाउ लेट्स कम बैक टू टर्मिनल अगेन एंड लेट मी close my existing module. Yes, this is Python 3. Now let's try the activity.
सो यू कैन सी हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया. नाउ if I just remove one quotation mark, this will give me a syntax error. That's why syntax, learning syntax is very important in Python or in any coding language you learn. Now, if सही करते ही ये चल जाएगा. चलो एक छोटी एक्टिविटी ट्राई करते हैं. अब इसको नेम को मुझे प्रिंट करना है. इस नेम को प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हेलो नेम जो हमने वेरिएबल बनाया है, ये हो गया प्रिंट हेलो सेज सिंटैक्स. इस नेम की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं. ये वेरी बेसिक एग्जांपल है एक वेरिएबल का, वेरिएबल क्या होता है और उसको कैसे हम यूज करते हैं. चलिए आगे चलते हैं. सो फर्स्ट इज सेटिंग अप ए डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है, इसको हम आईडीई बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. ये आपका डेडिकेटेड कोडिंग वर्कस्पेस है, कोड लिखने, रन करने और डीबग करने का सेंट्रल हब. सो हम दो ऑप्शन रिकमेंड करते हैं, वी एस कोड जो बहुत पॉपुलर है और आइडली जो सिंपल पाइथन के साथ ऑटोमेटिकली शिप होता है. तो सेटअप के सबसे पहले 3 स्टेप्स है. पाइथन को python.org से इंस्टॉल करो या इस वेबसाइट पे जाओ और पाइथन को इंस्टॉल करो. डाउनलोड्स में जाके लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो आप. फिर आपको वेरी फर्स्ट फाइल पाइथन रन करना है और जस्ट सबसे पहला कमांड रन करो, प्रिंट हेलो वर्ल्ड जो हमने ऊपर डिस्कस किया. इसको रन करने के बाद आप नई नई चीज़ों से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. अगर आपको कोई भी इशू आए डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट करने में, आप हमको रीच आउट कर सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे. चलो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, लॉजिक एंड कंट्रोल फ्लो. कंट्रोल फ्लो वो चीज़ है जो आपके प्रोग्राम को डिसीजंस लेने देती है. ये रियल लाइफ कंडीशनल लॉजिक जैसे है, इफ़ यू आर हंग्री ईट, अदरवाइज वेट. तो उसको इफ एल्स स्टेटमेंट बोलते हैं. पाइथन में हम इफ एल्स जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं. कोड एग्जाम्पल देखो, क्या लिखा है, वेदर इज इक्वल्स टू रेन. ये चेक करता है कि वेदर वेरिएबल रेन की इक्वल है या नहीं है. अगर कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट होगा टेक एन अम्ब्रेला. अगर नहीं है तो प्रिंट होगा एंजॉय द सनशाइन. एक छोटी एक्टिविटी करते हैं. अभी कोड को चेंज करो ताकि कंडीशन रेन के बजाय स्नो के लिए चेक करें. अगर वेरिएबल अभी भी रेन ही सेट है तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा एंजॉय द सनशाइन, बिकॉज स्नो की स्पेसिफिक कंडीशन तो फॉल्स है. समझ आया? गुड. थोड़ा ट्विस्ट है बट इसको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि हाउ इफ एंड लॉजिक स्टेटमेंट वर्क्स. चलो एक छोटी क्विज करते हैं. इसको हम एरर हंट बोलते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस आपके कोडिंग इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं. सो डीबगिंग एक क्रिटिकल प्रोग्रामिंग स्किल है. तो अपनी एरर फाइंडिंग कैपेबिलिटी को शार्प करते हैं और एरर ढूंढने में एक्सपर्ट बनो. इस कोड को क्लोजली देखो. मिस्टेक क्या है, मिसमैच कोटेशन मार्क. स्ट्रिंग डबल कोट से स्टार्ट हुआ पर सिंगल कोट में ही एंड हो रहा है. फिक्स क्या है, या दोनों जगह डबल कोट यूज करो या दोनों जगह सिंगल कोट यूज करो. रूल ये है कि स्ट्रिंग डिलिमिटर्स कंसिस्टेंट होने चाहिए. एक मूवमेंट लो और इसको फिक्स करके अपने टर्मिनल पे रन करके देखो. कर लिया? चलो अब हम सीखते हैं वेरिएबल्स के बारे में. सो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स. वेरिएबल को मेमोरी में एक लेबल्ड कंटेनर की तरह इमेजिन करो जिसमें स्पेसिफिक पीस ऑफ डेटा रखी जाती है, जैसे किचन में शुगर का डब्बा. पाइथन में आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो सिंपली एक वैल्यू को नाम असाइन करके, जैसे माई एज इज इक्वल टू 30. तो हर वैल्यू का एक डेटा टाइप होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे हैंडल कैसे करना है. हम 4 कोर टाइप्स पर फोकस करेंगे. सबसे पहले है इंटीजर. होल नंबर्स के लिए एग्जाम्पल 10, 500. जो भी इंटीजर्स नंबर्स होते हैं उस पर हम इंटीजर्स यूज़ करते हैं. जनरली एज के लिए और हर चीज़ के लिए हम इंटीजर्स यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है स्ट्रिंग. टेक्स्ट के लिए जो कोड्स में इंक्लोज होता है. लेट सपोज हमें अपने अकेडमी का नाम बोलना है, सेज सिंटैक्स अकेडमी, जो स्ट्रिंग्स में होगा. नेक्स्ट है फ्लोट्स, डेसिमल वैल्यू वाले नंबर्स के लिए. हमें अपनी परसेंटेज बतानी है,
या किसी आइटम का प्राइस नोट करना है तो हम फ्लोट यूज़ करेंगे। लास्ट इज बूलियन। बूलियन ट्रूथ वैल्यूज़ के लिए सिर्फ ट्रू या फॉल्स, सिंपल हाँ या ना का वेरिएबल होता है। बूलियन उस कंडीशन में ट्रू केस यूज़ किया जाता है जैसे कि हमें कोई फ्लैग चेक करना हो, हमें कोई कंडीशन चेक करनी हो। लेट्स सपोज इज इट रेनिंग, ट्रू या फॉल्स, सिंपल। अब डिटरमाइन करो छोटी सी एक्टिविटी के तौर पे कि इंटीजर क्या कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। आपको अपना नाम यूज़ करना हो तो क्या करोगे, बाहर का टेम्परेचर नोट करना है तो क्या करोगे, और हमें चेक करना हो कि अभी बाहर बारिश पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। सो एज के लिए सिंपल वी विल यूज इंटीजर, नेम के लिए स्ट्रिंग, आउटडोर टेम्परेचर में डेसिमल्स होते हैं लाइक 25.7 डिग्री सेल्सियस तो हम यूज़ करेंगे फ्लोटिंग। और रेनिंग, इज इट स्नोइंग, ये सब बुलियन वेरिएबल्स है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बुलियन। इजी राइट। तो ऐसे ही आप वेरिएबल्स की डेफिनेशन सीख जाओगे। जैसे आप वेरिएबल्स की डेफिनेशन सीखोगे, आपके नेक्स्ट एक्टिविटी आएगी उसको डिफाइन करना और उसके बीच पे कंडीशंस चेक करना। तो चलिए, अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर हम थोड़ी एक्टिविटीज़ करेंगे। उसके बाद में हम लूप्स और ऑटोमेटेड रिपीटिशन के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है फॉर लर्निंग द जनरेटिव एआई।